सो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। ये रिपब्लिक डे 26 जनवरी जो होता है हमारी लाइफ में, आपको पता ही है कितना इम्पोर्टेंट होता है। इस साल ये रिपब्लिक डे कुछ और मामले में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस साल आप लोग नीट 2023 दोगे एंड आई एम वेरी श्योर पूरी तैयारी के साथ दोगे, पूरी एक्सपेक्टेशन के साथ दोगे, और भगवान करें कि आपका सिलेक्शन भी हो इस साल। लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कुछ चीज़ों की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। मैंने अपनी जो करियर है मेरा 2002 से स्टार्ट किया एंड टिल नाउ मैंने देखा है कि बहुत सारे जो डिजर्विंग बच्चे थे जिनका सिलेक्शन हो सकता था, उनका भी लापरवाही की वजह से नहीं हुआ। और कई ऐसे स्टूडेंट थे जो अभी तक या इससे पहले के समय तक, मतलब ये आखिरी के 3-4 महीने से पहले के टाइम तक वो नॉन डिजर्विंग लग रहे थे, लेकिन उन्होंने आखिरी में इतनी तैयारी की कि उनका सिलेक्शन हो गया। हाँ, ये ज़रूर बात है कि अगर आपकी तैयारी बिल्कुल ख़राब है तो एकाएक आप फर्स्ट रैंकर लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑल इंडिया में 720 स्कोर करना मुश्किल हो जाता है, 710 स्कोर करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन सिलेक्शन लेना कहीं से भी मुश्किल नहीं होता। तो पहले तो ये आपको विश्वास रखना पड़ेगा। ये काउंटडाउन सीरीज मैं शुरू कर रहा हूँ। काउंटडाउन आज से 100 दिन रह गए हैं आपके नीट 2023 के। 100 दिन को भी मैंने स्क्रीन पे आप देख सकते हो बाइफरकेट कर रखा है। जनवरी में 5 दिन और बचे हैं आज के सिवा। जिस दिन बोलूँगा उसको नहीं काउंट करूँगा, और जिस दिन आपका नीट एग्जाम होगा उसको नहीं काउंट करूँगा। 28 डेज फरवरी के हैं, 31 डेज मार्च के हैं, 30 डेज अप्रैल में है, और 6 डेज आपके मई में है। काउंट करिए, 100 आते हैं। तो 100 दिन आपके बचे हुए हैं। इन 100 दिन में आपको अपनी डेस्टिनी को बदल देना है। एक डॉक्टर जब आप बनेंगे, इमेजिन करिए, तो वो सिचुएशन कितना प्लीजिंग, कितना बढ़िया, कितना मोटिवेटिंग होगा आपके लिए, क्योंकि आपका जो ड्रीम था वो आ गया। और आप के पास एक ऐसी पावर आ जाएगी जो बिलियनियर मिलियनियर लोगों के पास नहीं होती। आज आप वर्ल्ड में, दुनिया में कितने भी पैसे वाले लोग देख लिए, बिलियंस ऑफ पाउंड, डॉलर्स उनके पास हैं। कई कई देश को अकेले खरीद लें, पाकिस्तान को खरीद लें। इंडिया में 100 यूनिकॉर्न, 102 यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न मतलब कंपनी की वैल्यूएशन 1 बिलियन है, उससे ज़्यादा। और दुनिया में कई कई से ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो 100 बिलियन से ज़्यादा वर्थ है उनकी। वॉरेन बफे साहब लगभग 100 बिलियन के आसपास वर्थ है उनकी। तो ये सारे लोग के पास भी ये पावर नहीं है कि किसी को वो ठीक कर सकें, किसी को दवाई कर सके, किसी को इंजेक्शन लगा सके, किसी का ऑपरेशन कर सके, किसी को मेडिकल कंसल्टेंसी कर सके। वो पावर आपके पास होगा। ये जब बीमार होंगे, भगवान ना करे, ये जब दिक्कत में होंगे, तो ये किसको याद करेंगे? आपको याद करेंगे। तो आपको एक डिवाइन पावर मिलने वाला है। ऊपर भगवान है, नीचे आप हैं, दूसरा भगवान कहते हैं आपको। दिस विल ऑल बी हैपन ओनली इफ you crack, you qualify that exam with good marks. Getting into NEET selection or qualifying exam is not very tough, but yes, it is not very easy. I realize most of the time that many students even don't deserve to be a doctor sometime, I feel, because वो इतने केयरलेस होते हैं। तो ये जो पहला एक्सप्रेशन है, केयरलेस होते हैं, तो यही पहले एक्सप्रेशन को आपको हटा देना है। आपको केयरलेस नहीं होना है, यानी अटेंटिव रहना है, क्लास में होमवर्क करके आना है, टेस्ट देना है, डेली आना है। केयरलेस जो पहला एटीट्यूड है नेगेटिव, वो आपको बेकार कर देता है, आपको रास्ते से हटा देता है। तो अगर मुझसे आप पूछो कि सर क्या एक ऐसी चीज़ बताओ मुझे जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो मैं बोलूँगा अपना केयरलेसनेस जो एटीट्यूड है उसको हटा दो। कोई मुझसे पूछे कि सर 2 चीज़ बता दो जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो मैं बताऊंगा 2 चीज़ होगा। एक तो वो केयरलेसनेस वाली जो अपनी एटीट्यूड है वो हटा दो। दूसरा, आप अपने आप को एग्जैक्टली रियलाइज कर लो, आपको ये पता कर लो कि आपको एक्चुअली आता क्या नहीं है। सच्चाई वाला फीडबैक, सच्चाई वाला फीडबैक ना, ये बहुत काम का है। ये नहीं होता, बच्चों को रियलाइज ही नहीं होता। उन्हें लगता है उन्हें बेसिक मैथमेटिक्स आता है, उन्हें डिफरेंशिएशन आता है, उन्हें इंटीग्रेशन आता है। नहीं आता, लेकिन फिर भी चलते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन रिवाइज नहीं करेंगे, जाके पीछे जाके उसको पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको रियलाइज ही नहीं है, उन्हें नहीं आता, और इसके बिना काम नहीं चल सकता। तो आपको रियलाइज होना जरूरी है कि आपको क्या नहीं आता। फिर कुछ और पॉइंट पे मैं बात कर लेता हूँ। अपने अंदर विश्वास होना जरूरी है। इतने टाइम तक आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट
अगर आप क्लास नहीं जाते हो, घर से पढ़ रहे हो, तो पता कर लेना बहुत सारे स्टूडेंट गिव अप कर देते हैं। आपके अंदर भी कभी कभी थॉट आता है गिव अप कर दें, तो ना गिव अप, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर। अगर आप ऐसा करते हो तो दुनिया की कोई ताकत ना आपका सिलेक्शन रोक नहीं पाएगी। मेडिकल सिलेक्शन सही में बहुत आसान होता है, बार बार मैं कहता हूँ और दावे के साथ कहता हूँ, बहुत ही आसान होता है, टफ होता ही नहीं है। हाँ, 720 स्कोर करना टफ होता है, 700 ऊपर, 700 से ज़्यादा स्कोर करना टफ होता है, बट 620, 30, 50 स्कोर करना टफ नहीं होता। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। रोज मैं आऊँगा 7 PM पे, जुड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, कमेंट करिए, अपने अंदर विश्वास रखिए, रियलाइज़ करिए, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखिए। 2023 में नाम के आगे डॉक्टर लिखने की शुरुआत हो जाएगी। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।